हेलो मेरे दोस्त, आप सभी को एक्सपर्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग रीजनिंग का सेकंड क्लास लेकर आए हैं, जो कि हम लोग का फर्स्ट क्लास में क्या हुआ था, डायरेक्शन डिस्टेंस का कुछ बेसिक क्वेश्चन और पूरा का पूरा बेसिक थ्योरी हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग उसी सेशन को आगे बढ़ाते हैं एक नए एनर्जी के साथ और एक नए उमंग के साथ। चलिए देखते हैं हम लोग क्या चल रहा था, डायरेक्शन डिस्टेंस बोले तो दिशा एवं दूरी, जिसका फर्स्ट क्लास हो गया है। आज हम लोग का सेकंड क्लास। जो भी भाई अगर के आज देख रहे होंगे सेकंड क्लास डायरेक्ट, उनसे निवेदन है कि सबसे पहले वो फर्स्ट क्लास देख ले, क्योंकि फर्स्ट क्लास में सारा का सारा बेसिक हमने दे दिया है। क्योंकि जब तक आपको बेसिक थ्योरी कंप्लीट नहीं होगा ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। चलिए आज हम लोग बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, डायरेक्ट की बात करते हैं। आते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे। कहा क्या रहा है कि राम उत्तर की ओर 40 किलोमीटर जाता है। सबसे पहले नंबर हम लोग बात करते हैं, हम लोग क्या लिखते थे, NESW। देखिएगा ध्यान से, NESWN। क्या बोलते थे कि अगर किधर राइट में गए इधर होता था राइट, अगर इधर से इधर आ गए इधर होता था क्या चीज, लेफ्ट। क्या होता था, लेफ्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि राम उत्तर की ओर 40 किलोमीटर, किधर गया, उत्तर बोले तो नॉर्थ। नॉर्थ में कितना गया, तो नॉर्थ में गया 40। कितना गया, 40 गया। इसके बाद कर रहा है फिर दाहिने ओर मुड़कर, दाहिने की बात करते हैं, नॉर्थ के दाहिने क्या होता है, ईस्ट। कितना गया, ईस्ट, ईस्ट की ओर गया। और ईस्ट की बात करते हैं, ईस्ट में कितना गया, ईस्ट में गया 50। इसके बाद की बात करते हैं, कह रहा है कि इसके बाद वह दाहिने ओर मुड़कर 30 किलोमीटर जाता है। किधर मुड़ा, दाहिने की ओर। फिर से ईस्ट का दाहिने जाएंगे तो क्या मिलेगा, साउथ। और साउथ में कितना गया, 30 गया। फिर बोल रहा है कि पुनः दाहिने ओर मुड़कर 50 किलोमीटर जाता है। अगर के साउथ के फिर से दाहिने जाएंगे तो वेस्ट, वेस्ट में कितना गया, तो वेस्ट में गया 50। कितना गया, 50 था। अब वह अपने प्रारंभिक स्थिति से कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पहले बताए थे अगर कि सेम रहता है तो जोड़ते हैं, सेम कहीं पे है तो नहीं, अपोजिट रहता है तो घटाते हैं। यहाँ पे नॉर्थ का उल्टा क्या होता है, साउथ अपोजिट हो गया, यानी कि नॉर्थ का उल्टा साउथ, यानी कि 40 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 10। और कौन वाला बढ़ेगा, जो ज्यादा रहता है। ज्यादा कौन सा है, 40, यानी कि नॉर्थ में कितना बचेगा, 40। ईस्ट और वेस्ट है, ईस्ट और वेस्ट यहाँ पे खत्म। अब आपके पास कितना बच गया, नॉर्थ में 10। डायरेक्शन की बात ही नहीं किया था, केवल आपसे दूर पूछा था, यानी डिस्टेंस कितना हो गया, 10 किलोमीटर। ठीक है, उम्मीद करते होगा आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि मेरे घर से राम 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया। बात करते हैं 15 किलोमीटर पश्चिम, यानी कि वेस्ट में कितना गया, तो वेस्ट में गया 15 किलोमीटर। तो सबसे पहले हम वही लिख लेंगे NES। सबसे पहले लिखेंगे NESWN। इधर गए तो राइट और इधर गए तो लेफ्ट। सही है। कह रहा है उसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर तय करता है। वेस्ट का अगर की बाएं जाता है तो क्या मिलता है, साउथ। और साउथ की ओर गया और कितना गया, तो 20 किलोमीटर गया। सही है। फिर क्या रहा है, पुनः वह पूरब की ओर मुड़ता है। डायरेक्ट कोई लेफ्ट और राइट की बात नहीं किया, डायरेक्ट क्या बोल दिया, पूरब। यहाँ पे मेरा आसान हो गया, पूरब। अब पूरब की ओर गया तो कितना हुआ, 25। फिर क्या रहा है, और अंत में बाईं ओर मुड़कर फिर 20 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर मुड़ेगा तो ईस्ट का बाई क्या होता है, नॉर्थ। और नॉर्थ में कितना गया, तो नॉर्थ में फिर से 20 गया। तो कह रहा है कि बताएं कि वो मेरे घर से कितना दूर पर है। सीधी सी बात है, अगर की बात करते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, कह रहा है कि मेरे घर से राम, अगर कि राम के घर से स्टार्ट किया कोई बिंदु 15, डिस्टेंस की बात क्या है, तो 15 और 25 40, 40 और 20 60, 60 और 20 80। क्योंकि आपसे डायरेक्ट क्या पूछा है, वह उसके घर से कितने दूर पर है। सबसे पहले नंबर हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर 80 अगर के डायरेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे क्या हो सकते हैं, एक तरह से गलत हो सकते हैं। क्योंकि आपसे क्या बोला है, केवल और केवल अपने, यानी कि कह रहा है कि उसके घर से बोले तो यानी कि प्रारंभिक से। प्रारंभिक की बात करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, डायरेक्ट वही फॉर्मूला। सेम रहेगा तो जोड़ते हैं, अपोजिट रहता है घटाते हैं। क्या यहाँ पे दिख रहा है कि अपोजिट है, तो हाँ दिख रहा है। क्या दिख रहा है, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सर ईस्ट है और वेस्ट है। अगर यहाँ पे घटाएंगे तो 25 में से 15 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 10। और ज्यादा कौन सा है, ईस्ट है। और अगर की बात करते हैं साउथ और नॉर्थ यहाँ पे सेम है तो यहाँ पे कट जाएगा, यानी कि आपका ईस्ट में कितने किलोमीटर पे है, ईस्ट में 10 किलोमीटर है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए। यहाँ पे हर बच्चा कोई गलती कर सकता है, डायरेक्ट जोड़ेगा तो 20 और 20 40,
20 60 और 5 65, 65 5 70 और 10 80 लगा सकता है। बट वह अपने घर से पूछा है, डायरेक्ट डिस्टेंस पूछा है, न कि यह पूछा कि उसके घर से कितना किलोमीटर तय किया हुआ है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे की ओर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। आगे की ओर बोल रहा है कि एक व्यक्ति पूरब की ओर 20 किलोमीटर चलता है। बात किधर गया? पूरब में। ईस्ट में कितना गया? ईस्ट में गया 20 किलोमीटर। इसके बाद वह दाहिने की ओर मुड़ता है। फिर से लिखेंगे वही अपना रूल, एन एन ई एस डब्ल्यू एन। इधर जाते हैं तो राइट। तो कह रहा है कि वह दाहिने ओर मुड़कर 5 गया। ईस्ट के दाहिने मिलता है साउथ, साउथ में कितना गया? 5 गया। कितना गया? 5 गया। फिर कह रहा है फिर वह दाहिने ओर मुड़कर 12 मीटर चला। अगर कि दाहिने गया तो वेस्ट, वेस्ट में कितना गया? 12 गया। फिर वह बाएं ओर मुड़कर 7 मीटर चलता है। बाएं की बात करेंगे तो साउथ, और साउथ में कितना गया? तो 7 गया। अंत में दाएं ओर मुड़कर 13 मीटर चलता है। फिर दाएं गया तो साउथ के दाएं क्या होता है? वेस्ट, वेस्ट में कितना गया? 13 गया। अब वह व्यक्ति अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर खड़ा है? देखिए ईस्ट तो है कहीं पे नहीं, तो डायरेक्ट लिखेंगे ईस्ट का 20। साउथ यहाँ पे भी है, साउथ यहाँ पे भी है, तो अगर किसको ऐड करेंगे 7 और 5 कितना होता है? 12। अगर की बात करते वेस्ट का तो वेस्ट 12 और 13 है। अगर इसको हम कहीं ना कहीं ऐड करते हैं तो 3 और 2 5 और 1 और 1 2 25। अगर की बात करते हैं ईस्ट का उल्टा होता है वेस्ट। अगर यहाँ पे घटाते हैं तो हम कह सकते हैं कि 25 में से 20 जगह तो क्या बचेगा? 5। ज्यादा कौन सा है? तो वेस्ट वाला ज्यादा है। और यहाँ पे कितना हो गया? साउथ का 12। अब यहाँ पे क्या हो? ना तो सेम है ना डिफरेंट है। क्या है? ना तो सेम है ना तो यहाँ पे क्या है? डिफरेंट है। यानी क्या? नहीं, ना तो सेम है, सेम तो है ही नहीं, और नहीं अपोजिट है क्या चीज? डिफरेंट। डिफरेंट में हम क्या बताए थे? पाइथागोरस का रूल लगाते हैं। क्या करते हैं? 5 का स्क्वायर तो 25, 12 का स्क्वायर 144 और क्या कर देते हैं? अंडर रूट। अगर की बात करते हैं 25 144 तो कितना होता है? 169। और 169 किसका होता है? यह होता है 13 का। किसका होता है? 13 का। और 13 का की बात करा जाए, आपका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। अगर की बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन का, कह रहा है कि राम उत्तर दिशा में 50 मीटर चलकर दाएं मुड़ता है। सबसे पहले गया उत्तर दिशा में और 50 मीटर गया, और क्या किया? वह दाएं मुड़ गया। दाएं मुड़ गया तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सर एन ए एस डब्ल्यू एन। इधर गए तो राइट, राइट, और इधर गए तो लेफ्ट होता है। सही बात है। अब कह रहा है, देखते हैं ध्यान से क्वेश्चन के बारे में। कह रहा है चलकर दाएं मुड़ता है। नॉर्थ के दाएं जाएंगे तो ईस्ट में कितना गया? 20 मीटर चलता है। कह रहा है पुनः वह 2 बार दाएं मुड़ता है। फिर से 2 बार मिलेगा तो एक बार साउथ एक बार वेस्ट। 30 मीटर तथा 40 मीटर चलता है। 30 और कितना चला? 40 चला। फिर वह 2 बार बाएं मुड़ता है। अगर वेस्ट का 2 बार बाएं जाते तो एक बार साउथ और एक बार ईस्ट मुड़ता है। फिर कितना गया? 20 तथा 60 जाता है। 20 गया और 60 गया। तो बताएं कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर तथा किस दिशा में स्थित है। फिर से वही बात करते हैं, इसको ऐड करते हैं। ऐड करेंगे, नॉर्थ है कहीं पे तो नहीं है, तो नॉर्थ हम 50 लिखेंगे। ईस्ट है, ईस्ट है तो है 60 और 20 कितना हो जाएगा? 80। साउथ की बात करते हैं, साउथ यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 20 है। 30 और 20 कितना होता है? 50। ठीक है। अगर वेस्ट की बात करते हैं तो वेस्ट में कितना है? वेस्ट में है 40। अब देखते हैं डिफरेंट की बात करते हैं। डिफरेंट तो है नहीं, अपोजिट की बात करते थे। नॉर्थ के उल्टा साउथ होता है। क्या यहाँ पे कटेगा? तो हाँ जी कटेगा, क्योंकि ये भी 50 है, ये भी 50 है, कट जाएगा। यहाँ पे जब घटाते तो 80 में से 40 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 40। ज्यादा कौन है? ईस्ट है कि वेस्ट है? तो ज्यादा ईस्ट है। नहीं, हम कह सकते हैं ईस्ट बोले तो पूर्व है। अब पूर्व में कितना? तो पूर्व में आपका आ गया 40 किलोमीटर, क्योंकि आपका नहीं किलोमीटर नहीं मीटर है, तो यहाँ पे भी आएगा मीटर। 40 मीटर पूर्व में, यानी कि आपका आ गया ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, कह रहे हैं कि राम उत्तर दिशा में, शायद एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं ना। हाँ, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से। कह रहे हैं कि रतन 15 मीटर पूर्व में चलता है। किधर चलता है? पूर्व की बात करता है। अगर कि ईस्ट में गया, ईस्ट में गया 15 मीटर। इसके बाद वह बोल रहा है तब वो अपने 90 डिग्री बाएं मुड़ता है। क्या मुड़ता है? 90 डिग्री बाएं मुड़ता है। सबसे पहले जो हम लिखते थे वो हमेशा की तरह उससे भी अभी भी लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? एन ई
एस डब्ल्यू एन, इधर गए तो राइट और इधर गए तो लेफ्ट। सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन का। किसका बात करेंगे? क्वेश्चन का। कह रहा है कि 90 डिग्री बाएं मुड़ता है। कल ही बेसिक में आपको बता दिए थे, एक बार लेफ्ट या एक बार राइट मुड़ने को बोलता है तो हमेशा कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। या तो आपसे 90 डिग्री बाएं या दाएं बोले तो आपको समझ लेना है कि वह एक बार बोल रहा है। क्या बोल रहा है? एक बार बोल रहा है दाएं या बाएं मुड़ने के लिए। ठीक है। अब आप ही बताइए, कह रहा है कि 90 डिग्री बाएं मुड़ता है तो हम एक बार बाएं मुड़ेंगे। ईस्ट का अगर की बाएं जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? नॉर्थ। और नॉर्थ में कितना गया? 15। फिर कह रहा है कि फिर वो अपने 90 डिग्री दाएं मुड़ता है, नॉर्थ का जा जाएंगे तो ईस्ट। ईस्ट में कितना गया? 12। फिर अपने 90 डिग्री दाएं मुड़ता है, फिर ईस्ट का दाएं जाएंगे तो साउथ। अब साउथ में कितना मुड़ा? 15। फिर 90 डिग्री बाएं मुड़ता है, 90 डिग्री बाएं मुड़ेगा फिर से ईस्ट में जाएगा और कितना जाएगा? 90 डिग्री बाएं मुड़कर फिर से 10 जाता है। अब आप बताइए, ईस्ट की बात करते हैं तो ईस्ट यहाँ पे 15 और 12, 15 12 की बात करेंगे तो 27। नॉर्थ की बात करेंगे, सॉरी 3 जगह है ना, 1 2 3 है, 15 12 27 और 10 37। कितना हो जाएगा? 37। नॉर्थ की बात करें तो 15 और साउथ 15, तो कहीं ना कहीं आपस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो आपका जो आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा ईस्ट में 37। ईस्ट में 37। बट आपसे क्या पूछा है? केवल दूरी की बात किया हुआ। हम क्या कर देंगे? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन से। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि श्याम पूर्व दिशा में खड़ा है, सबसे पहले वह 225 डिग्री दाएं मुड़ता है। अब यहाँ से जो आपका टाइप हो गया चेंज, क्या हो गया? टाइप चेंज। जैसे यहाँ पे टाइप चेंज की बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से, टाइप चेंज हो गया। ठीक है। अब कल ही हम बात किए थे, जैसे मान लीजिए ऊपर की ओर हमेशा क्या होता है? तो नॉर्थ। नीचे की बात करते हैं तो साउथ। इधर की बात करते हैं तो ईस्ट और यहाँ पे होता है वेस्ट। अगर इसके बीच की बात करते हैं तो 90 डिग्री, इसके बीच की बात करते हैं तो 90 डिग्री, इसके बीच की बात करते हैं तो 90 डिग्री, इसके बीच की बात करते हैं तो 90 डिग्री। ठीक उसी प्रकार से बताए थे, अगर के इसी को हम क्या करते हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इधर की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे बात करते हैं तो साउथ ईस्ट, और इधर की बात करते हैं तो साउथ वेस्ट, और इधर की बात करते हैं तो नॉर्थ का वेस्ट होता है। ठीक है। इसमें हम बताए थे कि जब यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे मेरा बनता है कितना है? यहाँ पे बनता है 45 डिग्री। कितना बनता है? 45 डिग्री। कितना बनता है? 45 डिग्री। 45 डिग्री। 45 डिग्री। ठीक है। अब यहां से ही आपको ऐड करना है, या तो आप शॉर्ट से ऐसे ही बना सकते हैं, या तो फिर वही आपका जो ट्रिक था, ट्रिक का मेथड से ही यूज करते हैं। इसका भी यूज कर सकते हैं, NESWN। अगर के राइट में इधर गए, डायरेक्ट हम क्या करेंगे? डायरेक्ट अगर की बात करते हैं कि नॉर्थ से ईस्ट में गए तो यहाँ पे जो डायरेक्ट बनता है कितना डिग्री बनता है? 90 डिग्री। ठीक उसी प्रकार से अगर कि हम ईस्ट से, ठीक उसी प्रकार से हम क्या किए कि ईस्ट से अगर इसके बीच में रहते हैं तो कितना बन जाएगा? 45 डिग्री। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन की बात करते करें श्याम पूर्व दिशा में खड़ा है, सबसे पहले नंबर हम क्या करेंगे? डायग्राम बनाएंगे। ठीक है। जैसा मेरा बोल रहे हो वैसा हम डायग्राम बना लिए। अगर की बात करते हैं तो यहाँ पे होता है नॉर्थ, यहाँ पे होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट। ठीक उसी प्रकार से आगे की बात करते हैं, इसको हम कहते हैं क्या चीज? इसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, इसे हम कहते हैं साउथ ईस्ट, इसे हम कहते हैं साउथ वेस्ट, और इसे हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि श्याम पूर्व दिशा में खड़ा है। पूर्व दिशा कहते किसको है? तो पूर्व दिशा की बात करें तो पूर्व दिशा यहाँ पे है। श्याम बेचारा अभी खड़ा कहाँ पे है? श्याम यहाँ पे खड़ा है। कह रहा है कि सबसे पहले वह 225 डिग्री दाएं मुड़ता है। अगर की दाएं की बात करते हैं, इधर जाएगा तो लेफ्ट हो जाएगा और इधर जाएगा तो राइट हो जाएगा। सही है। तो कह रहा है कि 225 कहने का मतलब सबसे पहले अगर हम जाते हैं तो 90, फिर 90 गए तो 180, और फिर अगर हम 45 जाते हैं तो कितना हो जाएगा? 225। यानी कि श्याम अभी यहाँ पे खड़ा है। इसके बाद वह कह रहा है
पुनः वह 90 डिग्री बाएं मुड़ता है। 90 डिग्री बाएं कहने का मतलब अगर कि बाएं मतलब पीछे, अगर की बात करते तो यहाँ गए तो 45 और फिर से 45 जाएंगे तो क्या हो जाएगा 90, यानी कि श्याम कहाँ पे आ गया, हम कह सकते हैं तो कह रहे अब श्याम का चेहरा कहाँ पे, यानी कि अब श्याम का जो चेहरा आ गया दक्षिण और पश्चिम, कहाँ पे आ गया, दक्षिण और पश्चिम में आ गया, दक्षिण पश्चिम की बात कर दिया, यानी कि ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आगे की ओर बात करते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो कह रहा है कि अरविंद ठीक उत्तर पूर्व में खड़ा था। सबसे पहले डायग्राम बनाइए। अगर डायग्राम की बात करते हैं, डायग्राम मेरा बन गया। ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इधर बोले तो ईस्ट और इधर बोले तो वेस्ट। अगर की बात करते हैं, अगर की बात करते हैं तो इसे हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, इसे बोलते हैं साउथ ईस्ट, इसे बोलते हैं साउथ वेस्ट, इसे बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। अब आपसे क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि अरविंद ठीक उत्तर पूर्व में खड़ा है। उत्तर पूर्व कहते हैं किसको, यहाँ पे, यानी कि अरविंद जो है कहाँ पे खड़ा है, उत्तर पूर्व में खड़ा है। कह रहे हैं कि सबसे पहले वह 135 डिग्री दाएं मुड़ते हैं। दाएं बोले तो ठीक है अपने राइट साइड, यानी कि दाएं बोले तो दाएं का मतलब होता है, अगर की राइट की बात बोले तो याद कीजिएगा राइट बोले तो क्लॉकवाइज, क्या चीज, क्लॉकवाइज बोले तो घड़ी की दिशा की बात कर रहा है, किसका, घड़ी की दिशा की बात कर दे रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार से लेफ्ट की बात करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बोले तो घड़ी की विपरीत दिशा की बात करता है, किसका, विपरीत दिशा की बात करता है। अभी आप ही बताइए गया कितना 135, 135 जाने के लिए 45, 45 90 और 45 कितना हो जाएगा 135। अभी यहाँ पे खड़ा है, पुनः 90 डिग्री बाएं मुड़ते हैं। बाएं बोला तो फिर से पीछे, यानी कि 45 और 45 90। अब कहाँ पे चले गए, अब ईस्ट के पास आ गए। अंत में फिर वह 90 डिग्री दाएं मुड़ते हैं। फिर से अगर की बात करते हैं तो 90 डिग्री दाएं मुड़ गए, यानी कहाँ पे आ गए, साउथ में आ गए। ये आपका क्या हो जाएगा, साउथ आपका क्या हो जाएगा, आंसर बोले तो दक्षिण आंसर हो जाएगा। बट इसी को थोड़ा सा और शॉर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अभी तो आप समझ गए होंगे, इसको कहते हैं मेथड 1। सही है, अगर कि एक चीज एक जगह नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार, 5 बार अगर के आपको घूमने के लिए बोल दे तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, तो सबसे पहला नंबर आप देखिएगा ध्यान से, पहले जो आपका है, देखिएगा ध्यान से, पहले जो आपका है पहले चर्चा कर लीजिए। तो कह रहा है कि सबसे पहले वह 135 डिग्री राइट में, तो राइट में गया कितना 135, फिर कह रहा है पुनः 90 डिग्री, पुनः कह रहा है क्या बोल रहा है, पुनः 90 डिग्री बाएं मुड़ता है, यानी कि लेफ्ट की बात किया तो लेफ्ट बोले तो 90 डिग्री। सही है, अंत में फिर 90 डिग्री दाएं मुड़ता है, फिर से राइट की बात किया तो 90 डिग्री। अब आप ही बताइए, कह रहा है कि राइट में पहले जाओ 135, फिर लेफ्ट में जाओ 90, फिर राइट में जाओ 90। तो पहले कल ही हम बता दिए थे कि एक बार लेफ्ट या एक बार राइट मुड़ते हैं तो बात क्या होता है, बराबर होता है। तो सबसे पहले हमें किधर मुड़ने के लिए बोला, तो सबसे पहले हमें मुड़ने के लिए बोला लेफ्ट में 90 और फिर राइट में 90। तो कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास बच्चा कितना, तो राइट में 135, जो कि हम स्टार्टिंग टाइम में ही राइट में 135 गए थे, तो कहाँ पे पहुंचे थे, यानी कि साउथ में, यानी कि मेरा आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, साउथ आंसर। ठीक है, जो ये बार में 2 बार घूमे हैं, इसे घूमने की जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, समझ गए होंगे, आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे ही क्वेश्चन में चलते हैं। तो ठीक है, वही बात है, रघु दक्षिण दिशा में खड़ा है। सबसे पहले नंबर बात करते हैं दक्षिण दिशा का। अगर की बात करते हैं दक्षिण दिशा, इसे कहते हैं नॉर्थ, साउथ इसे कहते हैं ईस्ट और इसे कहते हैं वेस्ट। इसे कहते हैं क्या चीज, नॉर्थ ईस्ट इसे कहते हैं साउथ और ईस्ट इसे बोलते हैं साउथ और वेस्ट इसे बोलते हैं नॉर्थ और वेस्ट। सही है, अब बात करते हैं क्या क्वेश्चन कर रहा है। तो क्वेश्चन सबसे पहले कह रहा है कि बाईं ओर, यानी कि लेफ्ट की बात कर रहा है 270, फिर कह रहा है कि दाईं ओर 90 डिग्री मुड़ रहा है, यानी कि राइट की बात बोले तो राइट में कितना मुड़ा 90, पुनः बाईं ओर
पुनः बाई ओर 45 मुड़ रहा है। फिर से लेफ्ट की बात करते हैं तो लेफ्ट की बात करेंगे तो कितना 45। सही है। अब यहाँ पे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर कि यहाँ पे कितना है तो लेफ्ट में 45 और राइट में कितना है 90। अगर कि चाहते हैं तो आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं या तो कुछ भी यानी कि आप तक घुमा भी सकते हैं। अगर कि सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे हम इसको लेफ्ट से इससे अगर कि इसको काटते हैं फिर भी आपके पास राइट वाला कितना बचेगा, राइट वाला 45 बच ही जाएगा। कितना बचेगा, राइट वाला 45 बच ही जाएगा, क्योंकि 90 था, यहाँ पे था कितना 45। अब इस वाले लेफ्ट को और इस वाले राइट को यानी कि फिर से लेफ्ट और क्या हो गया राइट है, यानी कि इसको भी आप क्या कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी कि 270 में से अगर आप 45 घटाते हैं तो 10 में से अगर के 5 जाएगा तो 5 बचेगा। इसके बाद 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा और यहाँ पे आपका क्या बचा 2। अब किसका सिंबल ज्यादा था तो लेफ्ट का, यानी कि लेफ्ट में भी कितना मुड़ना है 225 डिग्री। पहले खड़ा कहाँ पे था दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा की बात करते हैं और 225 डिग्री लेफ्ट, इधर जाएंगे तो राइट इधर जाएंगे तो लेफ्ट। यहाँ पे गए 90 90 90 180 और 45 की बात करेंगे तो 225। आंसर हो गया नॉर्थ और वेस्ट, बोले तो उत्तर और पश्चिम, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है तो ऑप्शन नंबर आपका है डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे की ओर बात करते हैं। कह रहा है कि कामनी ठीक दक्षिण पूर्व में खड़ा है। सबसे पहले नंबर बात करते हैं दक्षिण पूर्व यानी कि डायरेक्शन की बात करते हैं। जैसे हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन लिखते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। अगर की बात करते तो इधर होता है नॉर्थ ईस्ट, इधर की बात करते हैं तो साउथ और ईस्ट, इधर की बात करते हैं तो साउथ और वेस्ट, और इधर की बात करते हैं तो नॉर्थ और वेस्ट होता है। ठीक है, अब कह रहा है कि सबसे पहले पहले खड़ा कहाँ पे, उसको पहले खड़ा करो भाई, है कहाँ पे। कह रहे कामनी ठीक दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व की बात करते हैं यहाँ पे खड़ा है कामनी। अब बात करते हैं कि सबसे पहले वह 80 डिग्री बाएं मोड़ती है। अगर कि लेफ्ट की बात करेगा तो लेफ्ट में कितना गए 80 डिग्री गई। पुनः 125 डिग्री क्या मोड़ती है दाएं मोड़ती है। दाएं की बात करेगा तो दाएं में 125 डिग्री। अंत में फिर वह 270 डिग्री बाएं मुड़ती है। अगर के फिर से बाएं करते हैं तो 270, बाएं वाले के जोड़ दो 0 से 0 8 7 15 2 अब 1 3, कितना हो गया 325 है। अगर के 325 में से आप घटा देते हैं कितना 325 में से ये लेफ्ट वाला है, 325 में से 125 घटाते हैं तो 5 में से 0 जाएगा, नहीं 0 में से 5 जाने से 10 में से 5 गया तो 5, अगर कि 4 में से 2 गया तो 2 और 3 में से 1 गया तो 2, यानी कि हम कह सकते हैं कि लेफ्ट में कितना जाना है 225। अगर कि लेफ्ट की 225 बात करते हैं तो 90 180 और फिर 45 जाएंगे तो 225, जो कि आपका बन गया वेस्ट। वेस्ट बोले तो क्या होता है पश्चिम, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है ए इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर की नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते थे, कह रहे हैं कि एक व्यक्ति ठीक उत्तर पूर्व में खड़ा है। पहले नंबर बढ़ाते हैं, क्या बात करते हो, देखते हैं कि एन एस ई और डब्ल्यू। बात करते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं एन ई, यहाँ पे लिखते हैं एस और ई, और यहाँ पे बात करते हैं तो एस डब्ल्यू, और यहाँ पे बात करते हैं तो एन और डब्ल्यू। कह रहे कि एक व्यक्ति ठीक उत्तर पूर्व की बात करते हैं तो उत्तर पूर्व होता कहाँ पे इस जगह होता है। इसके बाद वह खड़ा है, वहां से वह 100 डिग्री दाएं मुड़ता है। राइट में बोले तो कितना डिग्री 100 डिग्री, पुनः 145 डिग्री बाएं मुड़ता है। लेफ्ट बोले तो 145 डिग्री, अंत में 90 डिग्री बाएं मुड़ता है। फिर से अगर कि लेफ्ट की बात करें तो कितना 90 डिग्री। तो बताएं कि अभी वह किस दिशा में है। अगर कि 145 और 90 की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा 5 9 4 कितना हो जाएगा 13, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 235। अगर की बात करते हैं 100 में से 235 जाएगा तो कितना बचेगा, हम कह सकते हैं कि 135। राइट या लेफ्ट, लेफ्ट ज्यादा है तो क्या बचेगा लेफ्ट, यानी कि हम कह सकते हैं उसे जाना कितना पड़ेगा तो लेफ्ट में 135 डिग्री। अगर कि अभी यहाँ पे खड़ा है तो लेफ्ट में 135 बोले तो 90 और 45 जाएंगे तो 135, जाना कहाँ पड़ेगा वेस्ट में इज द करेक्ट आंसर।
बोले तो वेस्ट मतलब पश्चिम। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते होंगे कि आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं यहाँ पे, अब आपका आ गया कोडिंग बेस्ड का क्वेश्चन। क्या आ गया? फिर से यहाँ से आपका टाइप चेंज हो गया। अगर की बात करते हैं टाइप का, यहाँ पे क्या हो गया? टाइप का सबसे पहले क्या था? सबसे पहले हम लोग पढ़े थे सिंपल बेस्ड। क्या पढ़े थे? सिंपल बेस्ड। सेकेंड की बात करें तो क्या पढ़े? सेकेंड में पढ़े में हम लोग एंगल बेस्ड। क्या पढ़ लिए? एंगल बेस्ड। अब जो थर्ड आ गया, थर्ड आ गया कोडिंग बेस्ड। क्या आ गया? कोडिंग बेस्ड क्वेश्चन आ गया, कोडिंग बेस्ड। सही है, ये हम लोग पढ़ लिए, ए भी पढ़ लिए, ए भी। अब हमें पढ़ना है। अगर की बात करते हैं कोडिंग, तो कोडिंग में क्या कहता है? कोडिंग में बात कैसे करता है देखते हैं ध्यान से। कोडिंग की अगर की बात करते हैं, इसमें बोल देगा, जैसे आप कहा जाता है ऊपर में क्या होता है? उत्तर। नीचे में क्या होता है? दक्षिण। इसके बाद उत्तर की राइट की बात किया जाए तो क्या होता है? पूर्व। और इसके बाद यहाँ की बात किया जाए, यहाँ पे होता है पश्चिम। सही है। अगर कि आपसे बोल दिया गया कि उत्तर को पूर्व कहा जाए, देखना ध्यान से, उत्तर है, अब बोल क्या दिया? उत्तर को पूर्व कहा जाए, यानी कहीं न कहीं कितना डिग्री? हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री आगे बढ़ गया। क्या बढ़ गया? आगे बढ़ गया। तो बताए कि पश्चिम क्या हो जाएगा? तो पश्चिम को भी हम क्या करेंगे? 90 डिग्री आगे बढ़ा देंगे। तो 90 डिग्री आगे बढ़ा दिए, इसका मतलब क्या हो गया? उत्तर। तो हम कह सकते हैं कि पश्चिम उत्तर बन जाएगा। सही है। यानी कि फिर से समझिए, यदि उत्तर को पूर्व कहा जाए, क्या बोला? यदि उत्तर को पूर्व कहा जाए, क्या बोला जाए? पूर्व बोला जाए, यानी कि पूर्व कहा जाए, कहा जाए। ठीक उसी प्रकार पश्चिम क्या हो जाएगा? पश्चिम, पश्चिम, पश्चिम क्या बन जाएगा? तो पश्चिम आपका उत्तर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उत्तर बन जाएगा। ठीक है, यही आपका होता है कोडिंग बेस्ड का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कोडिंग बेस्ड का क्वेश्चन होता कैसे। देखिए कह रहा है कि यदि दक्षिण पूर्व दिशा जो है, दक्षिण पूर्व दिशा पश्चिम हो जाता है, इसके लिए डायरेक्ट यही आपका आसान रहेगा। यही आपका क्या रहेगा? आसान रहेगा। देखते हैं क्या कहते हैं। अगर की बात करते देखिए एन ई एस डब्ल्यू एन, इधर जाते हैं तो राइट और इधर जाते हैं तो लेफ्ट। कह रहा है कि दक्षिण पूर्व, अगर की दक्षिण पूर्व की बात करते हैं तो दक्षिण और पूर्व के बीच को हम दक्षिण पूर्व कहते हैं। कह रहा है कि दक्षिण पूर्व दिशा पश्चिम हो जाता है। अगर कि यहाँ से लेकर हमको यहाँ तक जाना पड़ेगा तो कितना डिग्री बना? तो पहले नंबर 45 डिग्री प्लस बीच वाला डायरेक्ट गैप है, तो हम कहते हैं 90 डिग्री। इसका बात करते हैं 90 और 45 कितना होता है? तो 135 डिग्री। कितना होता है? 135 डिग्री। यानी कि आप इस डायग्राम से नहीं समझ रहे होंगे, आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। ठीक है, इस डायग्राम से नहीं समझ रहे होंगे तो आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। यदि इसको बोलते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इसको बोलते हैं नॉर्थ का ईस्ट, इसे बोलते हैं साउथ ईस्ट, इसे बोलते हैं साउथ वेस्ट, इसे बोलते हैं नॉर्थ और वेस्ट। आपसे बोल दिया दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व मतलब होता क्या है? दक्षिण पूर्व मतलब यहाँ पे होता है। कह रहे कि दक्षिण पूर्व पश्चिम हो जाता है, पश्चिम मतलब यहाँ पे आ गया। कितने घर को पार किया? यानी कि एक घर, दो घर, तीन घर, बाकी बीच में आपको कहीं नहीं पढ़ना है। अब डायरेक्ट आपसे पढ़ना है पूछ किसका रहा है। तो कह रहा है कि पश्चिम दिशा क्या होगा? पश्चिम दिशा क्या होगा? तो पश्चिम यहाँ पे है, तीन घर फांगा है, तीन घर आप ही फांगिए, एक दो तीन। यानी कि जैसे ही आप तीन घर फांगते हैं तो आप कहाँ पहुंचिएगा? तो आप पहुंच जाइएगा नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट बोले तो उत्तर पूर्व, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। अब यहाँ पे आइए इस रूल से, आपका फिर से बोला वेस्ट, वेस्ट से जाना है 135, आप यहाँ से गए तो 90, अभी भी आपके पास बचा हुआ 45, तो आप इधर जा नहीं सकते हैं। अब इस नॉर्थ को पकड़ेंगे और फिर से जाएंगे 45, तो आप कहाँ पे आ गए? नॉर्थ ईस्ट में। यही आपका क्या हो जाता? फाइनल आंसर। जो तरीका आपको अच्छा लगे, या तो इसको कहते हैं मेथड 1, इसको कहते हैं मेथड 2, जो आपको अच्छा लगे सब बना सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि यदि उत्तर दक्षिण, आपको डायरेक्ट हम इसे बना लेते हैं। यदि देखते हैं ध्यान से,
ला 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 ला। देखते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं साउथ, इसको बोलते हैं ईस्ट, इसको बोलते हैं वेस्ट, इसको बोलते हैं नॉर्थ का ईस्ट, इसको बोलते हैं साउथ का ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। कह रहा है कि यदि उत्तर दक्षिण पूर्व हो जाए, क्या बोला, उत्तर की बात किया, उत्तर दक्षिण पूर्व हो जाए, कहने का मतलब कितना घर आ गया, तो कह सकते हैं 1 2 3 घर भी पार कर दिया। तो लास्ट में करें उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा, तो उत्तर पूर्व इसी को बोलते हैं 3 घर, 1 घर 2 घर 3 घर, 3 घर आने के बाद क्या हो गया, साउथ। साउथ बोले तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। चलते हैं आगे की ओर। जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो कह रहा है कि यदि श्याम नहीं, यदि दक्षिण, देखते हैं ध्यान से, क्या बोला, दक्षिण, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे क्या होता है साउथ ईस्ट, इधर क्या होता है साउथ वेस्ट, इधर क्या होता है, इधर होता है नॉर्थ वेस्ट की बात करते हैं। आपसे क्या बोला, आपसे कह रहा है कि यदि दक्षिण उत्तर पूर्व हो जाए, दक्षिण यहाँ पे है, उत्तर पूर्व यहाँ पे है, कई घर 1 2 3, किधर गया, तो लेफ्ट में गया। याद रखिएगा, जिधर घूमेगा उधर आप भी घूमिएगा, ना कि आप उल्टा घूम जाइएगा। कह रहे तो पश्चिम क्या हो जाएगा, पश्चिम यहाँ पे है, पश्चिम के लेफ्ट जाइए तो 1 घर 2 घर 3 घर, यानी कि साउथ ईस्ट की बात करते हैं, तो दक्षिण पूर्व की बात करते हैं, दक्षिण पूर्व ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे आगे की ओर बात करते हैं तो कह रहे कि यदि दक्षिण पूर्व, देखिएगा ध्यान से, फिर से बात करते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इधर की बात करते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट, इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट, इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। कह रहे कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, दक्षिण पूर्व दक्षिण पूर्व दक्षिण पूर्व दक्षिण पूर्व यहाँ पे है, कह रहे दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, कहीं के मतलब 1 घर 2 घर 3 घर, तो आपसे क्या बोल रहा है, तो पूर्व क्या हो जाएगा, तो पूर्व को भी 3 घर बनाइए, 1 2 3, जैसे करते हैं तो क्या आता है, नॉर्थ वेस्ट बोले तो उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए अगला जो भी है, ये भी आपका टाइप चेंज हो गया, क्या हो गया, टाइप चेंज हो गया। टाइप अब यहाँ पे आते हैं, टाइप की बात करते हैं, तो सबसे पहले आप पढ़ लिए क्या, सबसे पहले आप पढ़ लिए सिंपल बेस्ड, सिंपल बेस्ड। सेकेंड की बात करते हैं, सेकेंड अब आगे एंगल बेस्ड, एंगल बेस्ड। थर्ड की बात करते हैं तो आप पढ़ लिए कोडिंग बेस्ड, कोडिंग बेस्ड। और 4 की बात करते हैं तो अब हम लोग पहुंच गए क्लॉक बेस्ड के बाद, क्या पहुंच गए, क्लॉक बेस्ड के पास। आपको बताए थे कितने टाइप से होता है, तो 6 टाइप। क्लॉक बेस्ड हो गया, अभी शैडो बेस्ड और क्या बचा हुआ है, पजल बेस्ड। अब बात करते हैं क्लॉक बेस्ड का। क्लॉक का मतलब होता है घड़ी, क्या होता है, घड़ी। अगर की घड़ी की बात करते हैं, घड़ी की बात करते हैं तो घड़ी देखिए होता कैसे है। अगर की बात करते हैं, इस कलर का आपका घड़ी है, क्या हुआ, इस कलर का आपका घड़ी है। जैसे हम बात करते हैं, जैसे अगर की बात किया जाए तो घड़ी में क्या होता है, तो ऊपर सबसे रहता है क्या चीज, ऊपर में रहता है 12, इसके बाद यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे रहता है 6, इधर में क्या रहता है, इधर रहता है 3, और इधर में क्या रहता है, इधर रहता है 9। अगर की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या रहता है, 1, यहाँ पे बात करते हैं तो 2, यहाँ पे बात करते हैं तो 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11 रहते हैं। ठीक है, अगर कि क्लॉक के बारे में अधिक जानकारी हम लोग कब प्राप्त करेंगे, जब हम लोग क्लॉक नाम का चैप्टर पढ़ेंगे। देखते हैं, अगर यहाँ पे बात करते हैं, अगर यहाँ पे बात करते हैं, जो सबसे बड़ी सुई रहता है, सबसे बड़ी सुई वाले को हम लोग क्या कहते हैं, सबसे बड़ी सुई वाले को हम लोग कहते हैं कि ये सेकेंड का सुई है। किसका है, सेकेंड का सुई है। अगर के जो सेकेंड नंबर का रहता है, यानी कि इससे हल्का सा छोटा, वो रहता है, वो रहता है मिनट का सुई। वो क्या रहता है, मिनट का सुई रहता है। और जो सबसे छोटू रहता है, उसे हम कहते हैं
यह आवर का सुई है। किसका है? घंटा का सुई। अगर की बात करें घड़ी का, घड़ी का बात करते हैं तो घड़ी में 3 सुई रहता है। एक रहता है क्या चीज का? एक रहता है सेकेंड सुई। क्या रहता है? सेकेंड का सुई। एक रहता है सेकेंड का सुई। एक रहता है क्या चीज? एक रहता है सेकेंड का सुई, सेकेंड सुई। एक रहता है मिनट की सुई, एक रहता है मिनट सुई, और एक रहता है घंटा की सुई। क्या रहता है? घंटा की सुई। तो हमें विशेष जानकारी नहीं रखना है, बस हमें इतना जानकारी रखना है कि घड़ी में कब कितना बजता है, तो उसका किस तरीका का डायरेक्शन होता है। चलिए बेसिक क्वेश्चन जानकारी हम क्वेश्चन से ही भेंट करते हैं। कह रहा है कि एक घड़ी में 4:30 बज रहा है, बस कितना रहा है? अगर कि 4:30 की बात करते हैं, देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पे होगा 12, कितना होगा? 12। यहाँ पे कितना होगा? 6। यहाँ पे कितना होगा? 3। यहाँ पे कितना होगा? 9। अगर की बात करते हैं, अगर की बात करते हैं, यहाँ पे 1 2 4 5 7 8 10, और यहाँ पे कितना होता है? 11। अगर कि 4:30 की बात करते हैं तो 4:30 मतलब मिनट का सुई जो होगा पूरे के पूरे 6 पर होगा, और घंटा का जो सुई होगा 4 और 5 के बीच होगा। सही है। तो कह रहा है कि यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा को सूचित करता है। अब देखिए ध्यान से, अगर डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन की बात करते हैं तो ऊपर ऐसे होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इधर बोले तो ईस्ट, इधर बोले तो वेस्ट। अब आप ही बताइए, अगर की बात करते हैं घड़ी की, तो घड़ी का जो डायरेक्शन है इस तरीका से है। तो कह रहा है कि यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा को सूचित करता है, तो मिनट का सुई है कहाँ पे? नीचे। सूचित किसको कर रहा है? दक्षिण को। अभी मिनट की सुई कहाँ पे है? दक्षिण के पास है। बाकी बोल किसके बारे में रहा है? पूर्व के बारे में। यानी कितना डिग्री पीछे गया? तो हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री पीछे गया। किधर गया? 90 डिग्री पीछे गया। तो घंटे की सुई किस दिशा को सूचित करेगी? आप ही बताइए। घंटा का सुई अभी किधर है? इधर है। अगर की बात करते हैं इधर ईस्ट होता है, नीचे साउथ होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं साउथ ईस्ट कहते हैं। तो है साउथ ईस्ट में। अगर कि इसको हम घुमा के भेजते हैं कितना? 90 डिग्री, 45, और 45 और जाएगा तो 90, कहीं ना कहीं किस डायरेक्शन में हो जाएगा? इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सर 90 जब इसको हम मूविंग करेंगे, यहां से जब हम 90 मूविंग करेंगे तो 45, और यहाँ पर रहेगा तो 45 45 90, इसी को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नॉर्थ और ईस्ट, उत्तर पूर्व, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो कह रहा है कि एक घड़ी में 10:30 बज रहा है। ठीक है, बात करते हैं वही। अगर 10:30 की बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ पे होगा 6, यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे आपका 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 5 7 8 10, और यहाँ पे हो जाएगा 11। अगर कि 10:30 की बात करते हैं, कितना का? 10:30 का। 10:30 की बात करते हैं तो वही मिनट का सुई सीधे के सीधे 6 पर रहेगा, और 10:30 में क्या होता है कि यहाँ पे रहता है 11 और 10 के बीच में रहेगा घंटा का सुई। सही है। कह रहा है कि यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा को सूचित करता है, मिनट की सुई है यहाँ पे, फिर से पूर्व की बात करते हैं तो फिर वही बात हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि नॉर्थ, इधर हो गया साउथ, ईस्ट और वेस्ट। है किधर? साउथ में। बात किसका कर रहा है? ईस्ट का। पीछे कितना गया? तो पीछे गया 90 डिग्री। अभी मिनट का सुई यानी घंटा का सुई है किधर? नॉर्थ और वेस्ट में है। 90 डिग्री जब इसको भी हम पीछे खिसकाएंगे, यानी किधर? पीछे की बात करते हैं तो 90 जाएगा तो पहले वेस्ट में, फिर कहाँ आ जाएगा? इधर में आ जाएगा। इसको क्या कहते हैं? साउथ और वेस्ट कहते हैं। साउथ वेस्ट बोले तो दक्षिण और पश्चिम की बात करते हैं। देखिए आपका दक्षिण और पश्चिम कहाँ पे? दक्षिण और पश्चिम कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे की ओर बात करते हैं। सही है, आगे की ओर बात करते हैं तो कह रहे हैं एक दीवार घड़ी में 1:30 बज रहा है। अगर एक दीवार घड़ी में जब 1:30 बज रहा है तो वही बात रहेगा। देखते हैं, 1:30 की बात करते हैं तो 12 6 3 9, यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 4 5 7 8 10, यहाँ पे हो जाएगा 11। 1:30 बजे की बात करते थे वही रहेगा। 1:30 कहने का मतलब 1 और 2 के बीच रहेगा। सही है।
तो कह रहा है कि यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा को सूचित करता है किधर? अभी बात करते हैं तो क्या है, अभी बात करते हैं, देखना ध्यान से। अभी अगर की बात करते हैं तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट है किधर? है अभी साउथ में। बात किसका कर रहा है? पश्चिम दिशा की। किधर गया? आगे की गया। कितना गया? तो हम कह सकते हैं कि सर 90 डिग्री आगे गया। ठीक उसी प्रकार से अभी कहाँ पे है? ऐसे है मिनट की सुई, अरे घंटा की सुई ऐसे है। इसको अगर 90 डिग्री आगे बढ़ते तो 45, अब 45, 90 यहाँ पे आएगा। इसको हम क्या कहते हैं? साउथ और ईस्ट कहते हैं, दक्षिण और पूर्व कहते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा से समझ में आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ मेरे चैनल पर अगर नए हो, अभी तक जुड़े हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए थैंक्स।